सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे रोज़ा और सेहत। रोज़े का सेहत से बहुत अच्छा कनेक्शन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने बताया कि रोज़ा ढाल है, यानी ढाल इज़ लाइक अ शील्ड विच प्रोटेक्ट्स यू। तो यहाँ पर जो ढाल इसको कहा गया, रूहानी ढाल भी है और जिस्मानी ढाल भी है। दोनों तरह के फ़ायदे रोज़ा पहुँचाता है। अगर हम रोज़े के साइंटिफिक फ़वाइद देखें तो जब आप रोज़ा रखते हैं, शुरू के 1-2 रोज़ों में आपको महसूस भी होता होगा कि जिन लोगों को सुबह 9 बजे नाश्ता करने की आदत होती है या 11 बजे, उनको उस टाइम पे भूख लगती है। लेकिन भूख लगती है और उन्होंने चूँकि अपने आप को टेम किया हुआ होता है अपने ब्रेन को कि हमने रोज़ा रखा है, हम नहीं लेंगे खाना, तो वो नहीं खाते। थोड़ी देर बाद वो भूख ख़त्म हो जाती है। होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं जो मैसेज देते हैं कि जी इस वक्त फूड की ज़रूरत है, बॉडी की जो एनर्जी है वो लो हो रही है। लेकिन चूँकि हमने अपने दिल और दिमाग को अल्लाह के हुक्म के ताबे किया हुआ होता है, तो हम कहते हैं कि जी इस वक्त हम नहीं खाएंगे बिकॉज़ वी आर फास्टिंग। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स डाइवर्ट हो जाते हैं लिवर की तरफ और वहाँ से जो स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको रिलीज़ करते हैं। ग्लाइकोजन वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है जो हम एक्स्ट्रा खाने खा लेते हैं तो वो स्टोर हो रही होती है, वहाँ से वो रिलीज़ होकर ब्लड में आ जाती है और फिर बॉडी को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ जी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी भूख मर गई, लगी थी अपने टाइम पे लेकिन भूख मर गई। शुरू के रोज़ों में इस तरह से हो रहा होता है, फिर होता ये कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट हो जाती है बहुत जल्दी और बाद में सिग्नल्स जो है वो फैट स्टोरेज की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं जो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ एनर्जी होती है। फिर उस एनर्जी को ब्लड में रिलीज़ करते हैं और उससे बॉडी जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। इससे क्या होता है कि साल भर आपने जितना ज़्यादा एक्सेस फूड लिया होता है और जो इधर उधर स्टोर हो गया होता है वो रिलीज़ होता है और बॉडी की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही होती है। अगर हम एक्स्ट्रा डीप फ्राइड चीज़ें या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनेस वाली या प्रोसेस्ड फूड वाली चीज़ें नहीं ले रहे हैं इफ्तार में और बहुत ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है कि हम रोज़े रखें और वो भी इस तरह के लगातार पूरा महीना रोज़े रखें। ऐसा नहीं है कि आपने 30 रोज़े पूरे करने साल में किसी भी वक्त आप रख लें, नहीं, कहा गया कि पूरा एक महीना ये स्पेसिफाई कर दिया गया रमज़ान का कि आपको पूरे इसी महीने में पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक साथ रमज़ान में पहली रमज़ान से 29 या 30 तक जब भी चाँद नज़र आएगा रोज़े पूरे करने हैं। तो ये जो चीज़ है इससे हमारी बहुत बॉडी की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जिस्मानी सफाई भी होती है और रूहानी पाकीज़गी भी इससे हासिल होती है। एक और प्रोसेस है इसमें ऑटोफेजी के नाम से, आप देखिएगा इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सा डेटा अवेलेबल है कि होता क्या है कि जब हम डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी होते हैं, फूड की ज़रूरत होती है लेकिन नहीं ले रहे होते, तो हमारे अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ऑटोफेजी का, जो बॉडी अपने ही सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और उससे एनर्जी हासिल करती है अपने अंदर ही की चीज़ों को। और यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऑक्यूपाई कर लेते हैं हम साल भर में, उनका ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है और उनसे एनर्जी लेते हैं। और इस प्रोसेस से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है बॉडी को कि जितने भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं या रेडिएशंस हैं या कोई स्मोकिंग करता है, टोबैको स्मोक के या किसी भी चीज़ के गलत बॉडी पे असरात हैं, डीएनए कहीं से डैमेज हो रहा है, वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और इसके इतने अच्छे साइंटिफिक फ़वाइद हैं कि ये एंटी एजिंग प्रोसेस भी है और ये कैंसर के अगेंस्ट भी वर्क करता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, जिस तरह आजकल डिमेंशिया बहुत आम हो रहा है, अल्जाइमर्स या पार्किंसंस लोगों में सुनने में आता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऑटोफेजी बहुत अच्छी है अगर सिस्टमेटिक तरीके से और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही हो। तो जो इस्लामिक फास्टिंग है ना, इस्लामिक वे ऑफ फास्टिंग, उससे हमें बेहतरीन तरीके से ये सारे फ़वाइद हासिल होते हैं और रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से बेहतरीन सेहत हासिल होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरी कॉन्शियसनेस के साथ बहुत अच्छे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोज़े के कुछ फ़िक़ही मसाइल को और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से पूरे शऊर के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दे और हमें हमारे हिस्से का तक़वा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।